दो चार पत्थर चांद से भी ला सकता था, वो दिखा सकता था। वो कोई प्रूफ नहीं, वो सिर्फ मोहम्मद ने लोगों को बेवकूफ़ बनवाया। सफ़ा मरवा नाम की पहाड़ियों के पीछे चांद छिप गया, बीच में उंगली लगा दी इसने। कहता देखो मेरी उंगली से अगर मैं पास से देखूंगा चांद, अगर इस पंखे को देख रहा हूँ मान लिया जो चल रहा है, तो मुझे दो हिस्सों में टूटा दिखाई देता है, उंगली उठा लूँगा तो एक हिस्सा हो जाएगा। तो मोहम्मद ने ऐसे ही चांद तोड़ा था, अपनी आँख के आगे तो उंगली लगा ली थी उसने, उसको देखा ओ ये तो चांद टूट गया। तो मोहम्मद उसी तरह का व्यक्ति था जिस तरह एक शेख चिल्ली था। शेख चिल्ली एक गाँव में रहता था। एक हाथी उस गाँव से गुजरा। नॉर्मली उस गाँव में हाथी नहीं आया करते थे, लेकिन एक रात में हाथी गुजरा। अब सब लोग सोचने लगे यार ऐसा कौन सा जानवर है, या कौन सा मनुष्य के तो पैर नहीं लगते, ये कौन सा जानवर है जो इस तरह गोल गोल पैर वाला है। अब लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया। शेख चिल्ली ने कहा ये एक कोई आदमी हाथी का नाम नहीं लिया उसने, चक्की के पार्ट बांध कर निकला है गोल गोल, ये उसी के चिन्ह है। इसी तरह मोहम्मद ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैंने चांद के दो टुकड़े कर दिए, ना कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, ना एक दो पत्थर वो चांद से लाया। भाई उंगली चांद से दो टुकड़े कर दिए तो एक आध पत्थर ही पकड़ लाता, वो भी कहीं नहीं। अब ये कहेंगे अब ये खोज करेंगे मक्का के आसपास, अगर मक्का में कोई पत्थर मिल जाता ना पुराना, वो कहेंगे चांद से मोहम्मद साहब ने तोड़ कर यहाँ रखा। अगर इनका बस चलता तो सफ़ा मरवा पहाड़ियों को भी चांद से टूटा हुआ बता देते, लेकिन सफ़ा मरवा नाम की पहाड़ियों का जिक्र ये पहले ही कर चुके हैं कुरान में, कोई अब्राहम यहूदियों के ज़माने की थी, इसलिए उसको नहीं बताया। तो इस्लाम में इस तरह के ढोंग और पाखंडों से भरा हुआ है। चांद का कोई मोजा वोजा नहीं था, अपनी आंखों के सामने दो उंगली रखी, इसने कहा देखो चांद टूट रहा है, लोगों को दिखाया, लोग भी खड़े हो गए इसके पीछे और उंगली हटा दी, चांद साबित हो गया, साबुत का साबुत निकल आया। तो आप देखिए कि जो चांद का टूटने का जो चमत्कार है वो झूठ पर है। और ये मौलाना झूठ बोलते हैं, झूठे पैगंबर को बचाने के लिए, झूठे मौलाना, झूठे इस्लाम को बचाने के लिए, झूठे अल्लाह के नाम पर बनाए दीन को बचाने के लिए चांद के टुकड़े जैसा झूठ का एक चमत्कार बताते हैं, जबकि वो कोई चमत्कार नहीं था, वो महज एक कहानी गढ़ी गई थी मोहम्मद द्वारा अपने आप को नबी साबित करने के लिए। उसकी तीव्र उत्कंठा थी मुझको लोग पैगंबर माने, लेकिन आज ये समझ में आ गया है कि वो पैगंबर नहीं था, वो कोई अच्छा व्यक्ति भी नहीं था, वो एक महज ऐसा शख्स था जो अपनी नॉर्सिज्म आत्म मुक्त का के चलते ऐसी आयतें जो उसकी चचेरा साला बरका बिन नोबल जो एक ईसाई था लाता था, और इसकी पत्नी खदीजा इसको बेवकूफ़ बनाते थे और ऐसे मौजे बताते रहते थे। जब बरका बिन नोबल मर गया तो कुरान की आयतें भी आना बंद हो गई थी। तो ये कुरान बरका